नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और मुझे लगता है कि ये जो फैसला है वो बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं हमारे देश के अंदर उसके ऊपर ये इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत समय से वेट कर रहे थे, स्पेशली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, कि आखिरकार कब उनके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे ताकि वो अपने कॉलेजेस को जल्दी से स्टार्ट कर सकें। तो इसको देखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है नीट और जेई के जो एग्जाम्स कंडक्ट कराने थे सितंबर के अंदर, अब ये वैसे ही कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये पूरा मामला है क्या, पिटीशन किसने डाला था, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर न्यूज में देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट रेफ्यूजेज डेफरिंग जेई नीट एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर सितंबर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जो एक सरकारी बॉडी है, एजेंसी है, इसको बनाया गया था 2017 में, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये हमारे देश के अंदर जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड एग्जामिनेशंस होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसको यहाँ पर ये कंडक्ट कराती है। तो बेसिकली इसके द्वारा आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है कि जेई के जो मेन के एग्जाम होते हैं, नीट के अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम होते हैं, NET होता है, CMAT होता है, GPAT होता है, इस तरह के एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं जेई और नीट के बारे में, तो आप ध्यान रखिएगा जेई के अंदर आपको एक मेंस का होता है और दूसरा होता है एडवांस। तो यहां पर जो मेन का एग्जाम है, जो पहला स्टेज है बेसिकली, वो आपका कंडक्ट कराया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, जो कि यहां पर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो IITs हो गया, NIT हो गया, वहां पर जो जाना चाहते हैं उनको ये एग्जाम्स देना पड़ता है। और दूसरा है आपका नीट का एग्जाम, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। तो यहां पर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं 12th के बाद जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको ये एग्जाम्स देना होता है। तो ये दोनों एग्जाम्स यहां पर सितंबर के अंडर कंडक्ट कराए जाने थे। इसको यहां पर पोस्टपोन कराने के लिए कुछ पेटिशनर्स ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली थी। तो मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली, तो 11 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 11 राज्यों से बिलोंग करते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाला और ये कहा कि जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन्होंने यहां पर एक नोटिस जारी किया था 3 जुलाई को 2020 को। तो यहां पर उन्होंने दो एग्जाम्स के बारे में बताया था, दैट इज जेई का जो एग्जाम है ये कंडक्ट कराया जाएगा 1 to 6 सितंबर, और जो नीट का एग्जाम है मेडिकल का, वो कंडक्ट कराया जाएगा ऑन 13 सितंबर। तो ये जो पिटीशन था, ये लोग चाहते थे कि ये दोनों एग्जाम्स को यहां पर पोस्टपोन कराया जाए। उनका यहां पर रीजन क्या था, ऑब्वियस सी बात है, उनका ये मानना था कि कोविड-19 क्राइसिस की वजह से यहां पर जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, इसके लिए यहां पर जब नॉर्मलसी आ जाए एक बार पोस्ट कोविड-19 क्राइसिस के बाद ही ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराना चाहिए। उनका एक और तर्क था कि जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो इस समय काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, इसलिए भी यहाँ पर ये जो एग्जाम है इसको कंडक्ट नहीं कराना चाहिए। प्लस यहाँ पर उनका एक और तर्क ये था कि पिटिशनर ने एलेज किया कि NTA ने बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स को इग्नोर किया है जो कि बिलोंग करते हैं बिहार, आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। उनका ये कहना था कि वहाँ पर इस समय काफ़ी ज़्यादा फ्लड चल रहा है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रखी है, और वहाँ पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही एग्जाम्स कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं होगा। अब इसको देखते हुए यहाँ पर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उनका यहाँ पर क्या कहना था, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना व्यू था उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा। और उन्होंने ये कहा, एक तरह से आश्वासन दिया कोर्ट को कि जो NTA एग्जाम कंडक्ट कराएगा, ये दोनों एग्जाम, इसको फुल प्रिकॉशन से कराया जाएगा। ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस विल बी टेकन इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। और इसको देखते हुए, दोनों के तर्क को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन लिया और जो डिफरमेंट का प्लिया मांगा गया था, मतलब कि पोस्टपोन के लिए बोला गया था पिटिशनर्स के द्वारा, उसको यहाँ पर खारिज कर दिया है। और यहाँ पर जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको उसके एक बेंच को हेड किया जा रहा था बाय जस्टिस अरुण मिश्रा। अब देखिए उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, उन्होंने कहा कि कैरियर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी पुट अंडर जियोपार्डी फॉर लॉन्ग। काफी लंबे समय के लिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो वेट कर रहे हैं इतने समय से, उनके लाइफ को हम यहाँ पर काफी समय के लिए नहीं रोक सकते। उन्होंने ये भी बोला कि लाइफ कैन नॉट बी स्टॉप्ड, वी हैव टू मूव अहेड विद ऑल द सेफगार्ड्स एंड
ऑल, और क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन जो है काफ़ी समय से रुका हुआ है, अल्टीमेटली हमें इसको ओपन करना है। और उन्होंने एक तरह से पेटिशनर्स को ये भी बोला कि अगर सपोज ये कोविड-19 एक साल तक चलता गया तो क्या आप क्या चाहते हो कि हम एक साल तक कोई भी एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होता हुआ देख सकते हैं? सो डू यू नो व्हाट इज द लॉस टू द कंट्री एंड पेरिल टू द स्टूडेंट्स? तो एक तरह से उन्होंने क्लियर तौर पर कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई भी एंटरटेन नहीं करेगा इस तरह के पिटीशन को, और यहां पर पूरी सावधानी से बरतते हुए जो एग्जाम्स हैं उसको फाइनली कंडक्ट कराए जाएंगे। और इसलिए दोस्तों, आप में से जितने भी लोग जेई का मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, लेट मी टेल यू कि ये जल्द ही यहाँ पर जो वेबसाइट है ये एडमिट कार्ड वहाँ पर आ सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये बोला गया है कि जब भी एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे उसके 15 डेज बिफोर यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है डाउनलोडिंग की, वो सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट पर ला दी जाएंगी। और इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो उनकी वेबसाइट है दैट इज़ JEEmain.nta.nic.in, और या फिर ये वाले वेबसाइट पर वहाँ से जाकर आप ये जो पर्टिकुलर एडमिट कार्ड है उसको जल्दी डाउनलोड कर सकते हैं। आज या कल में ही ये पर्टिकुलर जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ पर ये हुआ कि 1 सितंबर से 6 सितंबर तक ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, और जो आपका नीट का एग्ज़ाम है वो 13 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। तो ये वाला जो पिटीशन है जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा डाला गया है, इसको 18 अगस्त को सुना जाएगा कोर्ट के द्वारा। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या डिसीजन आता है। बट ये जो पर्टिकुलर डिसीजन आया है तो इसके ऊपर आप क्लियर तौर पर कह सकते हो कि जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, अगर वो एग्जाम्स कंडक्ट कराना चाहती है तो यहाँ पर कोर्ट उसमें कोई भी दखल नहीं देने वाला है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 4 अक्टूबर को यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो अगर यूपीएससी इसको कंटिन्यू करती है, वो कहेगी कि हम इसको कंडक्ट कराएंगे, तो आप मान के चलिएगा कि ये कंडक्ट डेफिनेटली कराया जाएगा। तो आप में से कई लोग जो सोच रहे हो कि यहाँ पर ये और डिले हो सकता है, लेकिन ये जजमेंट आने के बाद ऐसा लग नहीं रहा। अब ऐसा लगता है कि ये जो एग्जाम्स हैं डेफिनेटली कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था यहाँ पर आपको जानने को मिला होगा एग्जाम्स के बारे में। अगर आप मुझसे इकोनॉमी या फिर कोई भी और कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।